तो पहला कैटेगरी है फोबियाज, मतलब कि फियर, हद से जो ज़्यादा फियर होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको कहते हैं फोबिया या फियर। ओके, तो पहला नंबर है फियर ऑफ स्पीड, इसका आंसर हो जाएगा टैकोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ वाटर, आंसर इज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ वर्ड्स, आंसर इज लोगोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, आंसर इज एक्रोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, आंसर इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, fear of open spaces, answer is agoraphobia. नेक्स्ट इज फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर, तो इसका आंसर हो जाएगा निक्टोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ डेथ, आंसर इज थेनेटोफोबिया। किसी को बहुत ज़्यादा अगर मरने का डर है तो उसको कहते हैं थेनेटोफोबिया। नेक्स्ट इज फियर ऑफ फायर, तो आग से होने वाले डर को बोलते हैं पायरोफोबिया। पायरो मीन्स ही होता है फायर। ओके, नेक्स्ट इज फियर ऑफ ब्लड, आंसर इज होमोफोबिया, एंड हेमो मीन्स ही ब्लड होता है। ओके, नेक्स्ट इज फियर ऑफ एनिमल्स, इसका आंसर हो जाएगा जूफोबिया। नेक्स्ट इज fear of crowds, answer is oglophobiia. Next is fear of disease, answer is pathophobia. Patho is related to disease. Okay, next is fear of people, answer is anthropophobia. Next is fear of light, तो आंसर इज फोटोफोबिया। फोटो मीन्स ही लाइट से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनियाज। मैनियाज मीन्स ऑब्सेसिव जो इंटरेस्ट होता है, जो कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा या कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उसको कहते हैं मैनिया। ओके, बहुत ज़्यादा जो लाइकिंग होता है। ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज मैनिया फॉर टॉकिंग, इसका आंसर हो जाएगा लोगोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर राइटिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर ट्रैवल, आंसर इज ड्रोमोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर स्टीलिंग, आंसर इज क्लिप्टोमैनिया। क्लिप्टो मीन्स ही होता है चोरी से रिलेटेड या फिर स्टील से। ओके, नेक्स्ट इज मैनिया फॉर सेटिंग फायर, तो आंसर हो जाएगा पायरोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। ओके, सो द आंसर इज एब्लूशोमैनिया, एंड एब्लूशन मीन्स ही होता है खुद को वॉश करना, किसी रिलीजियस पर्पज से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनिया फॉर वर्क, आंसर इज इर्गोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर ईटिंग, आंसर इज सीटोमैनिया। मैनिया फॉर कलेक्टिंग बुक्स, तो फिर इसका हो जाएगा आंसर बिब्लियोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, आंसर होगा फिलोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर कलेक्टिंग कॉइन्स, आंसर इज न्यूमिस्मेटोमैनिया। कॉइन्स को कलेक्ट करना ही न्यूमिस्मेटिस से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनिया फॉर कलेक्टिंग विपेंस, तो आंसर हो जाएगा होप्लोमैनिया। नेक्स्ट इज मैनिया फॉर कलेक्टिंग डॉल्स, आंसर इज प्लान गोनोमैनिया। Next is mania for collecting maps. Answer is cartomania. Carto is related to maps. Next is mania for collecting photographs. Answer is photomania. Next category is governance and society. So the first number is government by one person. तो इसका आंसर हो जाएगा autocracy. Next is government by few people. Answer is oligarchy. Next is government by the people. तो answer is democracy. Next is government by the rich. तो और रिच पीपल्स, आंसर हो जाएगा इसका प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा थियोक्रेसी, एंड थियो वर्ड इज रिलेटेड टू गॉड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, आंसर इज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय वुमेन, आंसर इज गायनार्की। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बाय मेन, आंसर इज एंड्रोक्रेसी। एंड्रो इज रिलेटेड टू मेन एंड गायना इज रिलेटेड टू वुमेन। Next is government by military. Answer is stratocracy. Next category is literature and language. So the first number is life history written by oneself. Answer is autobiography. जो खुद से लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी, और फिर जो कोई दूसरा लिखता है लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर उसको कहते हैं बायोग्राफी। और फिर अ लिस्ट ऑफ बुक्स, तो उसको कहेंगे कैटलॉग्स, एंड लिस्ट ऑफ नेम्स और बुक्स अल्फ़ाबेटिकली जहाँ पे होता है उसको कहते हैं इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट इज फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, मतलब कि कोई भी किसी चीज़ की अगर फनी में कॉपी किया जाता है तो उसको पैरोडी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा जार्गन। ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ थ्री नॉवेल्स, तो इसको कहेंगे ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीच, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडन। नेक्स्ट इज वन हु राइट्स डिक्शनरीज और कंपाइल्स डिक्शनरीज, इसको कहेंगे लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्राइम्स एंड लीगल टर्म्स। ओके, सो द फर्स्ट इज किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन, तो आंसर हो जाएगा होमिसाइड। नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ सेल्फ, आंसर हो जाएगा सुसाइड, मतलब कि जो खुद की हत्या करना। ओके, और फिर किलिंग ऑफ फादर पैट्रिसाइड एंड किलिंग ऑफ मदर मैट्रिसाइड, एंड
killing of brother is fratricide and killing of king is regicide and killing of a whole race तो इसको genocide and killing of a child is infanticide and killing of a woman is femicide. Okay, and the last one is killing of animals, इसको theriocide. Next category is personality and traits. So the first number is one who loves mankind. Answer is philanthropist. Okay. Next is one who hates mankind. Answer is misanthrope. Next is one who loves women. Answer is philogynist. Next is one who hates women. Answer is misogynist. Next is one who loves books. Answer is bibliophile. Okay, file means also love. Okay. Next is one who hates books. Answer is bibliophobe. नेक्स्ट इज वन हु लव्स सॉलिट्यूड. आंसर इज रिक्लूज, मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है. ओके. नेक्स्ट इज वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट. आंसर हो जाएगा हिपोक्राइट. नेक्स्ट इज वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब कि जिसको ना तो खुशी महसूस होता है, ना ही गम महसूस होता है, ना ही दुख दर्द, तो उसको कहेंगे स्टोइक. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी इज साइंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंट टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. इसका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप. ओके. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट टू सी माइनट ऑब्जेक्ट्स. आंसर इज माइक्रोस्कोप, जो छोटी वस्तुओं को देखने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर. आंसर इज थर्मोमीटर. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक्स. आंसर इज सिस्मोग्राफ. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर. आंसर इज बैरोमीटर. Next is instrument to measure speed. Answer is speedometer. Next, instrument to measure blood pressure. Answer is sphygmomanometer. Next category is travel and movements. Okay. So the question number 1 is one who travels on foot. Answer is pedestrian. Okay. Next is one who travels from place to place. Answer is nomad. Next is one who travels for pleasure. Answer is tourist. Next is one who travels to holy places. Answer is pilgrim. और जो लोग किसी रिलीजियस पर्पज से ट्रैवल करते हैं उनको कहा जाता है पिलग्रिम. ओके. और उस यात्रा को कहा जाता है पिलग्रिमेज. नेक्स्ट इज वन हु ट्रैवल्स इनटू स्पेस. आंसर इज एस्ट्रोनॉट. नेक्स्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ. आंसर इज शटल. नेक्स्ट कैटेगरी इज मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल टर्म्स. So the study of disease is pathology. Next is study of mind is answer is psychology. Next is study of bones is osteology. Osteo is related to bones. Okay. Next is study of skin. Answer is dermatology. And study of heart is cardiology. Study of animals is zoology. Next is study of plants is botany. Next category is professions and roles. So the question number 1 is one who cures disease. Answer is doctor. Okay. Next is one who performs surgery. Answer is surgeon. Next, one who studies stars. Answer is astronomer. One who studies earth is a geologist. One who studies languages is a linguist. Next is one who is in charge of a museum. Answer is a curator. Next is one who designs buildings. Answer is architect. Next category is miscellaneous concepts and states. So the question number 1 is food that agrees with taste. Answer is palatable. ओके. जो बहुत टेस्टी टाइप में होता है उसको पैलेटेबल कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट इज जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग. सो आंसर इज निमेसिस. अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है अपने गलत कर्मों के लिए तो उसे निमेसिस कहा जाता है. नेक्स्ट इज इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. आंसर इज इंटरल्यूड. ओके. नेक्स्ट इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड. आंसर इज इनवुलनरेबल, मतलब कि जिसको हार्म नहीं किया जा सकता है. ओके. नेक्स्ट इज वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. आंसर इज इनफॉलिबल, जो कोई मिस्टेक ना करे. ओके. नेक्स्ट इज वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड. आंसर इज इनविंसिबल, मतलब कि जिसको कभी हराया नहीं जा सकता. नेक्स्ट इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. आंसर इज इनकॉरिजेबल. नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. आंसर इज ट्रूइज. Next is a statement that can be interpreted in two ways. Answer is ambiguous. Ambiguous मतलब कि जो कि कुछ भी clear नहीं होता है. Okay. Next is a nation or person engaged in war or conflict. Answer is belligerent or bellicose. Next category is people and their relationships. So the question number 1 is one who looks at the bright side of things. आंसर इज ऑप्टिमिस्ट, जिसको निराशा में भी आशा दिखता है. ओके. नेक्स्ट इज वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स. तो आंसर इज पेसिमिस्ट, जो कि आशा में भी जिसको निराशा ही दिखता है, जिसको कुछ भी अच्छा नहीं दिखता. ओके. नेक्स्ट इज वन हु ऑलवेज सस्पिशियस. सो आंसर इज साइनिक. नेक्स्ट इज वन हु इज ईजिली डिसीव्ड. आंसर इज गुलिबल, जो कि भोला भाला होता है उसको गुलिबल कहा जाता है. नेक्स्ट इज वन हु इज ऑल पावरफुल. आंसर इज ओमनी पोटेंट. तो
जिसके पास सभी शक्तियाँ हैं, सभी पावर हैं, उसे ओमनीपोटेंट कहा जाएगा। ओके, ओमनी मतलब ही ऑल होता है, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट इज वन हु नोज एवरीथिंग, आंसर इज ओमनीसाइंट। ओके, नेक्स्ट इज वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, आंसर इज ओमनी प्रेजेंट। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, आंसर इज इलिटरेट। नेक्स्ट इज वन हु इज अनेबल टू स्पीक, आंसर इज डम्ब और म्यूट। नेक्स्ट, one who is unable to hear, answer is deaf. Next, one who is unable to see, answer is blind. Next is one who he eats too much, answer is gluten, जो ज़्यादा खाता है, जिसको पेटू भी कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वन हु टॉक्स टू मच, आंसर इज garrulous। ओके, जो बहुत ज़्यादा बोलता है और जिसको बातूनी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज वन हु वॉक्स इन स्लीप, आंसर इज somnambulist। नेक्स्ट इज वन हु लव्स हिमसेल्फ, आंसर इज narcissist, जो कि खुद की बड़ाई करते रहता है। ओके, नेक्स्ट इज वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, आंसर इज पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट इज वन हु लिव्स अलोन, आंसर इज हर्मिट। नेक्स्ट, वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, आंसर इज एक्सपैट्रिएट। नेक्स्ट इज वन हु इज न्यू टू अ प्लेस और एक्टिविटी, आंसर इज नोविस। नेक्स्ट इज वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट, आंसर इज मार्टिनेट। नेक्स्ट इज वन हु मेंट्स शूज, आंसर इज कोबलर। नेक्स्ट इज वन हु फोर टेल्स इवेंट्स, आंसर इज फॉर्च्यून टेलर। ओके, जो कि पहले से ही फ्यूचर के बारे में बता देता है। नेक्स्ट इज वन हु डज नॉट बिलीव इन एनी गॉड, उसका आंसर हो जाएगा अथिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज टाइम एंड ड्यूरेशन से रिलेटेड उस कैटेगरी में जो भी आते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, आंसर इज टेम्पोररी। ओके, नेक्स्ट इज समथिंग दैट लास्ट फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए रहता है, तो उसको परमानेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस वंस इन अ ईयर, जो कि साल में एक बार होता है, उसको एनुअल। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, जो कि 2 सालों में एक बार होता है, उसे बाईनाइल कहते हैं। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस वंस इन 3 ईयर्स, जो कि 3 सालों में एक बार हो, तो उसे ट्राइनाइल कहेंगे। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस once in 4 years, answer is quadrennial. Next is something that happens every month, तो उसे मंथली कहा जाएगा। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी वीक, जो कि हर सप्ताह में होता है, उसे वीकली। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, जो हर दिन होता है, उसे डेली कहा जाएगा। नेक्स्ट इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी 10 years, आंसर इज डेसेनियल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लेसेस एंड स्ट्रक्चर्स। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, आंसर इज लाइब्रेरी, जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पे सभी औजार और तलवार वगैरह रखा जाता है, उसे आर्सनल कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, आंसर इज जू। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, उसे एवियरी कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर वाइन इज स्टोर्ड, जहाँ पे शराब रखी जाती है, उसे सेलर कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर मिल्क इज स्टोर्ड, आंसर इज डेयरी। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड, आंसर इज लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े धोए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, आंसर इज मॉर्चुरी। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, आंसर इज मिंट, जहाँ पे सिक्के छापे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, आंसर इज बैरिक्स, तो छावनी में ही सैनिक लोग अपना रहते हैं ना। प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, तो उसे कहेंगे हैंगर। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, आंसर इज स्टेबल और स्टेबल इन हिंदी। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो जहाँ पे मधुमक्खी रखा जाता है, उसे एपियरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, आंसर इज सेंचुरी। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर डन, आंसर इज लेबोरेटरी, लैब में ही सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ रूम और बिल्डिंग फॉर रीडिंग एंड स्टडिंग, आंसर इज स्टडी। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स और ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, आंसर इज इमूवेबल। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल। नेक्स्ट इज दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, आंसर इज इनऑडिबल। Next is that which cannot be defeated, answer is invincible. Next is that which cannot be corrected, answer is incorrigible. Next is that which cannot be described, answer is indescribable. Next is that which cannot be believed, answer is incredible. Next is that which cannot be avoided, answer is inevitable. Next is that which cannot be changed, answer is irrevocable, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। Next is that which cannot be repaired, answer is irreparable. Okay, next is that which can be eaten, answer edible. Next is that which can be drunk, answer is potable. Next category is education and learning से related. Okay, so the first number is one who teaches, तो teacher ही होगा. Next is one who learns, तो student ही होगा. Next is
One who examines accounts, answer is auditor. Okay, next is one who gives lectures, answer is orator, जो वक्ता होता है. Next is one who writes poems, answer is poet. Next, one who writes prose, answer is author. Next is one who edits books, answer is editor. Next, one who translates books is known as translator. Next is one who compiles dictionaries, answer is lexicographer. Next, one who studies ancient things, answer is archaeologist. Next, a person who is in his teens, answer is teenager. Next category is spiritual and sacred terms. So the first number is one who renounces worldly pleasures, answer is ascetic, जो कि संतों की तरह लाइफ जीता है. Next is one who believes in God, answer is theist. Next is one who does not believe in God, answer is atheist. Next is one who doubts the existence of God, answer is agnostic. Next is one who preaches religion, answer is preacher. Next is one who leads prayers, answer is Christ. Next, one who sings devotional songs, answer is cantor. Next is one who meditates deeply, answer is yogi. Next, one who spreads spiritual knowledge, answer is guru. Next is one who lives a simple spiritual life, answer is monk. The next and the last category is miscellaneous concepts, lovers and preferences. Okay, so the question number 1 is a person who loves nature, answer is naturalist. Next, a person who loves peace, answer is pacifist. Next, a person who loves animals, answer is zoophile. Next is a person who loves art, answer is aesthete. Next is a person who loves food, answer is gourmet. Next is a person who loves music, answer is melophile. Melo is related to music और जो बहुत ही मेलोडियस या मीठा होता है उससे. ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स रेन, आंसर इज प्लूवियोफाइल. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स कोल्ड वेदर, आंसर इज फ्रीजोफाइल. Next, a person who loves sun, answer is heliophile. Next is a person who loves books, answer is bibliophile. Next, a person who loves his or her country, answer is patriot. Next is a person who hates his or her country, answer is traitor, जो कि देशद्रोही होता है. Next is a person who is above 100 years, answer is centenarian, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा जीता है. Next is a person who is between 80-90 years, answer is octogenarian. अगर इस वीडियो के PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द कमेंट सेक्शन.